भारत इतनी बड़ी ताकत बन चुका है, उसकी जो ट्रेड है, उसकी जो इकोनॉमी का साइज है, उसकी जो इकोनॉमी की ताकत है, उसकी जो डेमोक्रेसी की ताकत है और उसकी जो पॉपुलेशन की ताकत है, उसको कोई हाथ नहीं लगाता, ना ही लगा सकता है। आप ये देख लें, अब ये टैरिफ लगे, इंडिया पर नहीं लगे टैरिफ। अच्छा, अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है 45% टैरिफ्स फॉर चाइना, फॉर कनाडा, फॉर मैक्सिको, लेकिन इंडिया का नाम तक नहीं लिया। ठीक है, भारत से अभी उन्होंने कहा कि ट्रेड ज्यादा होती है, आपकी तरफ से कम होती है, आप और ट्रेड करें। मोदी साहब ने कहा हाँ जी ठीक है, ओके, ट्रेड करते हैं हम, बिल्कुल, हमें भी उसमें फायदा है और आपको भी फायदा है, तो हम तो पूरी दुनिया से ट्रेड करते हैं, आपसे क्यों नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि टैरिफ हम नहीं, बल्कि भारत की तरफ से ज्यादा टैरिफ लगते हैं, भारत की तरफ से ज्यादा टैरिफ लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर। आप कह रहे हैं हम तो कुछ भी टैरिफ नहीं लगा रहे। तो आप ये सोचें कि चाइना, मैक्सिको और कनाडा, इन सब के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ्स अनाउंस किए, लेकिन इंडिया पर नहीं किए। इंडिया पर नहीं करेंगे वो, भारत को वो किसी और नजर से देखते हैं, भारत को इन तीनों की नजर से नहीं देखते जैसे इन तीनों को देखते हैं। तो पता है कि उधर अगर टैरिफ किए तो फिर जितनी बड़ी ट्रेड है उस पे, उस तरफ से उससे कहीं ज्यादा डबल टैरिफ जो है वो लग जाएंगे। एनीवेज, ये तो हम देखेंगे आगे चल के, लेकिन आप ये देखें कि भारत को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है, किसी की भी नहीं होती। उसके बाद अब ट्रंप ने ये एक बहुत बड़ा फैसला किया है, और सिर्फ यही बड़ा फैसला नहीं बल्कि इसके साथ एक और बड़ा फैसला ये किया गया है, यूक्रेन की मिलिट्री एड को, ऑल मिलिट्री एड को सस्पेंड प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका की तरफ से। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने थ्रेट भी किया है जेलेंस्की को, ये भी अभी आपको दिखाते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि जो ये डील नहीं करना चाहेगा, जो नहीं चाहता रशिया और यूक्रेन के बीच, वो ज्यादा देर तक यहां पर नहीं रहेगा, ही वोंट बी हियर। तो ये एक तरीके से धमकी है, ये थ्रेट है कि जेलेंस्की अगर इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको हटा देते हैं बीच से। अब उनको हटाने के दो तरीके हैं दो मतलब निकलते हैं। एक तो मतलब आपको पता ही है कि कैसे हटाया जाता है, और एक मतलब यह है कि उनको, वो प्रेसिडेंट ना रहे, जेलेंस्की प्रेसिडेंट ना रहे। क्या आगे चलकर ये भी होने जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने तो ये भी चेतावनी दे डाली है। और जो जेलेंस्की हैं, उनका धड़न तख्ता हो गया। अगर ये कहा जाए कि ट्रंप ने जेलेंस्की का धड़न तख्ता कर दिया तो गलत नहीं होगा। उन्होंने अपने मुल्क में बुलाकर ना सिर्फ बेइज्जती की है उनकी, बेइज्जत हुए हैं जेलेंस्की। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वो बेइज्जत नहीं हुआ, बल्कि उनके सामने उनके ओपोनेंट्स बेइज्जत हुए। लेकिन एक तो उनकी कोई बात नहीं मानी, कोई बात नहीं सुनी गई, बल्कि ये कहा गया कि आपने ये जो ड्रेसिंग की हुई है, ये जो सूट पहना हुआ है, किस किस्म का सूट आपने पहना हुआ है, आप टेमू से मंगवा के सूट पहनते हैं, और आपके पास इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रेड एड गई है यूक्रेन में, तो उस एड में से कोई $1000 का सूट भी आप नहीं निकाल पा रहे। अब ये वाली वीडियो चल रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की। अब ये वीडियो क्या जेन्युइन है, क्या रियल है या नहीं है, जो वीडियो मैं जरूर आपके सामने रखूंगी। ये सिचुएशन जो है ना, ये इसको कहा जा रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू रीऑर्डर, या लेकिन हो चुका है ये जो दो बड़ी खबरें मैंने आपको बताई हैं। उसके अंदर यह है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पॉज्ड और सस्पेंड्स ऑल मिलिट्री एड टू यूक्रेन। जो लास्ट वीक क्लैश हुआ प्रेसिडेंट जेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच, वो काफी वायरल रहा। उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था ट्रंप को, और ये समझा जा रहा था कि इसके ऊपर हो सकता है कोई एक्शन लिया जाए, तो एक्शन ले लिया है और छुट्टी करा दी है। ट्रंप ने जेलेंस्की की छुट्टी करवा दी है। अभी तो ये एड सस्पेंड की है, इस तरह हम कह रहे हैं कि छुट्टी करवा दी, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि ट्रंप आगे चल के लिटरली जेलेंस्की की छुट्टी करवाने वाले हैं। वो क्यों? क्योंकि अभी एक वीडियो चल रही है और ये आप देख लीजिए President उन्होंने क्या कहा Zelensky है। supposedly made a statement today in AP. I'm not a big fan of AP, so maybe it was an incorrect statement, but he said he thinks the war's going to go on for a long time. And he better not be right about that. That's all I'm saying. इस पे उन्होंने कहा, आगे चल के ये कहा है कि जो इस तरह कहेगा कि वो इसको डील जो है वो नहीं करेगा और पीस डील नहीं होगी और जंग बंद नहीं होगी, तो वो फिर ज्यादा अरसा यहाँ पर नहीं रहेगा। ही वोंट बी हियर फॉर लॉन्ग, ये उन्होंने कहा है। और इससे तो यही है ना जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये तो एक तरह से थ्रेट ही है
ये देखिए एक जगह पर वो President क्या Zelensky showed up to the White House wearing an outfit from Temu, and I found that very disrespectful, I have to be honest. I'm going to start calling him Temu Zelensky from now on. Someone get this guy a suit, for Christ's sake. Sleepy Joe gave this guy $500 billion, and he can't even afford a $1,000 suit. What a cheap guy. He spent all... नो आई डोंट नो कि ये जो वीडियो है ये रियल है ये नहीं है। वैसे तो ट्रम्प इस तरह की बात करते हैं, यानी वो इस तरह कह देते हैं, कोई वो नहीं है कि उन्होंने कभी ऐसी कोई बातें नहीं कही। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई, ये जेन्युइन नहीं लग रही, ये थोड़ी सी फेक लग रही है। क्योंकि वैसे तो काफी कुछ बुरा भला उन्होंने जेलेंस्की को कहा है, लेकिन फिर भी ये कह देना जो है ना कि वो $1,000 का उस एड में से सूट नहीं पहन सकते क्या? ये अजीब सी बात है। एड जो पैसा गया वो सूट लेने के लिए तो नहीं गया ना। तो हर मुल्क में तो पैसा सूट लेने के लिए नहीं जाता। दोस्तों, ट्रम्प चाचा से पंगा लेकर जेलेंस्की ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और ट्रम्प चाचा का आज एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने यूक्रेन का खर्चा पानी रोक दिया है। और उन्होंने, उनके एक अधिकारी ने कहा है कि भाई ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि वाकई जो मदद अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को जाती थी उसका प्रभाव यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और हालांकि जाहिर सी बात है, अभी तक जो सपोर्ट मिल रहा था अमेरिका का, उससे ये भाई साहब लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई क्या कर रहे थे? अपनी जेब भरने में लगे हुए थे। लेकिन जब अब ये आर्थिक सहायता बंद हो जाएगी, हथियार जो सप्लाई होते थे वो बंद हो जाएंगे, तो उसके बाद जाहिर सी बात है इनके तेवर वैसे भी नरम पड़ जाने हैं। वैसे काफ़ी हद तक उनके तेवर नरम पड़ चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बेइज्जत हुए वाइट हाउस में, उसके बाद तो जब वापस आए तो बहुत से लोगों ने इनको समझाया होगा कि भाई सुनो, शांत रहो, ये सब सही नहीं है। लेकिन अभी भी ये यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर उछल रहे हैं। वहीं पर इन्होंने जो टैरिफ लागू करने की बात कही थी चाइना, कनाडा वगैरह पर, वो इन्होंने इम्पोज कर दिया है। अभी आपने सुना ना, पाक पत्रकार कह रही हैं भारत के ऊपर तो इनकी हिम्मत नहीं है, लेकिन जो बाकी जो देश हैं उनके ऊपर इन्होंने इम्पोज कर दिया है। पता नहीं क्यों ट्रंप ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी ही इकॉनमी को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर टैरिफ ज़्यादा करते हैं तो जाहिर सी बात है जो दूसरे देश हैं वो भी अपना टैरिफ बढ़ाएंगे, और हर बंदा अपना माल किसी ऐसे देश में बेचना चाहेगा जहां पर उसका व्यापार अच्छे से चले। भाई अगर आप इतने टैरिफ लगा दोगे तो कौन ही अपना माल जो है आपके देश में एक्सपोर्ट करेगा। अब पता नहीं किस तरह से अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाना चाहते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसका जो असर है वो कैसा पड़ता है। आने वाले समय में ज़रूर पता चलेगा। देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज़। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।